हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में अपने सब देखेंगे मेगा टेस्ट सीरीज 7, जो कि यूनिट 1 रिप्रोडक्शन से विद्यार्थी जो है 50 वीवीआई क्वेश्चन को लिए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को अपने सब डील करेंगे। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत 4 चैप्टर, D1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन चारों चैप्टर से मिश्रित करके क्वेश्चन को लिए। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट बढ़ते विद्यार्थी जो है अपने सब क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो विद्यार्थी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है अपने सबका क्या है, टपेटम का मुख्य भूमिका क्या है। टपेटम का मुख्य कार्य बताइए। तो जैसे कि आप पीछे भी इस क्वेश्चन को देख चुके होइएगा, टपेटम का हमेशा एक ही लाइन में याद करिएगा विद्यार्थी, इसका काम है परागकणों को पोषण प्रदान करना, यानी नरिशमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। कोई दिक्कत समझने में? अब ज़्यादा जो है उतना डीपली लेकर के नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अपने सबको देखना है। बट फिर भी किसी क्वेश्चन को ठीक से अगर समझा नहीं पाए हम, या आपको अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करिएगा, कितना नंबर क्वेश्चन उसको फिर से हम बता देंगे। ओके, चलो अगला बढ़ते हैं कि मानव में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप जानते हैं स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया को एस्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? एस्पर्मेटोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है, मानव में मासिक चक्र की औसत अवधि होती है। क्या लिखा विद्यार्थी? द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन। तो आपको पता होगा लगभग 28 डेज होता है, मिनिमम 25 या 21, कितने देखे थे? मिनिमम कितना होता है? 25 होता है, मैक्सिमम 35 होता है। ठीक है जी, या 21 और 35। ओके, 21 35, लेकिन एक एवरेज कितना होगा? 28। अगला है, अंडाणु का निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। एक लाइन में विद्यार्थी जब ये कहेगा फर्टिलाइजेशन, तो यह फेलोपियन ट्यूब में होता है विद्यार्थी। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फेलोपियन ट्यूब में। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी में कहाँ होगा? फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ होगा विद्यार्थी? तो एम्पुला में। कहाँ होगा विद्यार्थी? एम्पुला में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावर कहाँ होता है विद्यार्थी? तो लैडिक सेल से। कहाँ से होता है विद्यार्थी? लैडिक सेल से। यादें रख लो, इसी को इंटरस्टेशियल सेल भी कहा जाता है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव में गर्भावधि यानी गेस्टेशन पीरियड होती है, तो कितना हो जाएगा? 280 दिन। कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 280 दिन हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 280 दिन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सब जो है। अगला है, ओवुलेशन किस हार्मोन के कारण होता है, यानी ओवुलेशन इज काउज्ड बाय व्हिच हार्मोन। तो आपको पता होगा विद्यार्थी, ओवुलेशन 14वां डेज होता है और उस समय LH हार्मोन का लेवल विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगला है, शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। जब ये कहेगा मिडिल पीस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? माइटोकॉन्ड्रिया। तो C नंबर इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला विद्यार्थी जो है कि निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं। और फर्टिलाइज्ड ओवम इज कॉल्ड। फर्टिलाइज्ड ओवम जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे विद्यार्थी? जो है फर्टिलाइज्ड ओवम को क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। जायगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, यानी 2n। इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होता है कहाँ होता है विद्यार्थी? गर्भाशय में। गर्भाशय में कहाँ होता है? एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम कहाँ होता है? गर्भाशय में, एंडोमेट्रियम में। चलो बढ़ते अगला क्वेश्चन। पुष्पीय पौधों में परागन का अर्थ है। तो जब ये परागन पूछेगा, पॉलिनेशन पूछेगा, तो क्या होगा विद्यार्थी? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो देखो क्या लिखा है, C नंबर ऑप्शन, कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू एस्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो विद्यार्थी जो है एस्टिग्मा पर जो होता है विद्यार्थी, उसी को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। ओके, अगला है विद्यार्थी की सेल्फ पॉलिनेशन। क्या विद्यार्थी? सेल्फ पॉलिनेशन का एक लाभ बताइए। वन एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का लाभ क्या होगा? जेनेटिक वेरिएशन होगा विद्यार्थी, या फिर न्यू वेरिएशन का निर्माण होगा, या नीड ऑफ पॉपुलेशन एजेंट, या फिर मेंटेनेंस ऑफ प्योर लाइन।
तो शुद्ध जाति का सेल्फ पॉलिनेशन से संरक्षण होता है। मेंटेनेंस ऑफ प्योर लाइन इज राइट ऑप्शन। ओके, अगला है मानव में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन होता है? व्हिच ऑफ दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, तो याद रखिएगा विद्यार्थी, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है हम बता दिए थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन उसे कहा जाता है जिससे विद्यार्थी जो है गैमेट का निर्माण होता है और हार्मोन का सिक्रिएशन होता है। ठीक है जी, तो याद रखना है अगर मेल का केस चले विद्यार्थी, एक चीज हमेशा हमेशा याद रखिएगा, क्या चीज अपने सबको याद रखना है विद्यार्थी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं विद्यार्थी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन का मतलब क्या हो गया? जिससे गैमेट्स बनेगा और हार्मोन बनेगा। तो मेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे विद्यार्थी? मेल में। तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कहा जाता है टेस्टिस को। किसे कहा जाता है? टेस्टिस को। और विद्यार्थी फीमेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फीमेल की। तो फीमेल में विद्यार्थी प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कहा जाता है ओवरी को। किसे कहा जाता है? ओवरी को। क्यों? क्योंकि टेस्टिस से विद्यार्थी क्या होगा? क्योंकि टेस्टिस से मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है विद्यार्थी? निर्माण होता है और एस्पर्म को बनाता है। उसी तरीके से ओवरी के द्वारा दो हार्मोन बनता है, एक एस्ट्रोजन या फिर कहिए एस्ट्रोजन और दूसरा कहिए विद्यार्थी प्रोजेस्टेरोन। कोई दिक्कत समझने में विद्यार्थी? नहीं ना? तो चलो विद्यार्थी, अपने सबका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने सबका राइट ऑप्शन क्या होगा विद्यार्थी? जो है टेस्टिस होगा। तो क्लियर लिखा मानव में डायरेक्ट जो है। ठीक है विद्यार्थी, अगर यहाँ पर टेस्टिस होता तो टेस्टिस भी क्या कहते हैं? ओवरी होता, ओवरी भी अपने सबका राइट आंसर हो जाता। ओके, चलो अगला है विद्यार्थी कि मानव में अंडाणु का निर्माण किस अंग में होता है? मानव में अंडाणु का निर्माण, ओभा का निर्माण ओवरी में होगा। कहाँ होगा विद्यार्थी? ओवरी में, अंडाशय में होगा। कोई दिक्कत समझने में? अगला क्वेश्चन है मासिक चक्र का स्रावी चरण कहलाता है, यानी द सेक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेक्रेटरी फेज जो होता है विद्यार्थी वह होता है ल्यूटियल फेज, क्योंकि इसी फेज में क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है और उन्हीं कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण होता है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्मक जनन का उदाहरण है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या हो जाएगा? गैमेट्स का निर्माण होगा ना। बट देखो क्या लिखा है, निषेचन बिल्कुल नहीं, भ्रूण विकास होगा बिल्कुल नहीं, एस्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो बिल्कुल सही है, पॉलिनेशन नहीं होगा। तो अपने सब जान चुके हैं कि गैमेटोजेनेसिस जो होता है विद्यार्थी यह दो प्रकार का होता है, एक एस्पर्मेटोजेनेसिस दूसरा ooजेनेसिस। तो एस्पर्मेटोजेनेसिस दिया है तो यही डाटा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला है द्विखंडन बाइनरी फिजन पाया जाता। तो ये क्वेश्चन तो बोर्ड में भी विद्यार्थी कई बार पूछ चुका है ना। अमीबा में होता है विद्यार्थी, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है। इन तीन में से आपको अमीबा ऑप्शन दिया तो अमीबा इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला है मल्टीपल फिजन का उदाहरण बताइए। तो एक लाइन में याद रखिएगा, एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन इज पैरामीशियम। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? पैरामीशियम। क्या हो जाएगा? सॉरी प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। पैरामीशियम में विद्यार्थी, पैरामीशियम में तो क्या कहते हैं जी? बाइनरी फिजन होता है। नहीं, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? मल्टीपल फिजन। ओके, तो अगला है कि गर्भ निरोध का अस्थायी तरीका क्या है? गर्भ निरोध का अस्थायी तरीका पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अस्थायी। तो अस्थायी की बात करेंगे तो चलो ऑप्शन से देखते हैं क्या है। नसबंदी बिल्कुल नहीं, ये तो परमानेंट मेथड हो जाएगा, है कि नहीं। कॉपर्टी है क्या? हाँ, कॉपर्टी चलेगा। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी तो स्टेरिलाइजेशन के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो अपने सबका राइट ऑप्शन कॉपर्टी हो जाएगा, यानी व्हिच इज अ टेम्पररी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा अपने सबका? बी नंबर, कॉपर्टी। अगला है गर्भ निरोधक गोलियां कार्य करती है। गर्भ निरोधक गोलियां का क्या काम है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स वर्क बाय, तो इसका मेन काम होता है अंडोत्सर्जन को रोकना। इसका मेन काम क्या होता है विद्यार्थी?
अंडोत्सर्जन को रोकना। क्या होता है? अंडोत्सर्जन को रोकना। चलो बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, या प्लेसेंटा का मुख्य कार्य है द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का काम होता है भ्रूण की रक्षा करना, या फिर हार्मोन का भंडारण करना, या पोषक तत्वों का आदान प्रदान करना, या भ्रूण का निर्माण करना। तो मेन जो अपने सबका है विद्यार्थी, प्लेसेंटा का मेन काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषक तत्व या पोषक आदान प्रदान करना, यानी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट। ओके। अगला है विद्यार्थी कि मानव में, विद्यार्थी अगला है मानव में प्रसव को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, यानी हार्मोन दैट इंड्यूस पार्चुरेशन इन ह्यूमन एज। कौन सा हार्मोन हो जाएगा विद्यार्थी? तो वो हो जाता है ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाता है विद्यार्थी? ऑक्सीटोसिन। याद कीजिए, जब अपने सब बैच में पढ़े थे तो बताए थे ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है। ईस्ट में अलैंगिक जनन, विद्यार्थी किस में पूछ रहा है? ईस्ट में। हम दोनों बता रहे हैं, हाइड्रा में पूछे चाहे ईस्ट में पूछे, हाइड्रा में पूछे चाहे ईस्ट में पूछे, दोनों कंडीशन में बर्डिंग के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा विद्यार्थी? बर्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा होगा? बर्डिंग, कलिका जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायिक जनन का प्रमुख लाभ क्या है, यानी व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कायिक जनन कहो जी, कायिक जनन कहिए या कायिक प्रवर्धन कहिए, इसका मेन लाभ क्या होता है? तो देखो ऑप्शन नंबर ए में अधिक अनुवांशिक विविधता होता है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, तो इसमें अधिक अनुवांशिक विविधता तो बिल्कुल नहीं होगा। शीघ्र एवं समान संतति का निर्माण होगा, कह सकते हैं विद्यार्थी इसके द्वारा। रैपिड प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, कम समय में क्या होता है विद्यार्थी? समान संतति का निर्माण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी, निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन का उदाहरण है? Which of the following is an example of sexual reproduction? ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल लिखा हुआ ह्यूमन, मनुष्य में हो जाएगा। ठीक है जी। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, ईस्ट में बर्डिंग होता है, हाइड्रा में बर्डिंग होता है, जो कि तीनों का तीनों क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो अगला क्वेश्चन है कि परागकण की बाह्य भित्तियां किससे बनी होती है? पढ़ चुके हैं। आउटर वॉल ऑफ द पॉलिन ग्रेन इज मेड अप ऑफ एस्पोरोपोलेनिन। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? एस्पोरोपोलेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्पोरोपोलेनिन। शायद ऑप्शन अपने सबका इधर से इधर हो जाता है। चलो जी, अब सभी ऑप्शन बराबर से दिखाई देगा नहीं। दोहरी निषेचन या दोहरा निषेचन कहिए, द्विनिषेचन कहिए, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा डबल फर्टिलाइजेशन। हमेशा आप जो चैप्टर पढ़ते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म कहा जाता है, तो यह हमेशा एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। किसमें विद्यार्थी? एंजियोस्पर्म में, यानी आवृत बीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणु जनन होता है, कहाँ होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन अकर इन, तो टेस्टिस में होगा। टेस्टिस में कहाँ होगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ होगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, यानी शुक्र जनन नलिका में। अगला है, मानव शुक्राणु की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु में कहाँ पाया जाता है? स्पर्म में कहाँ पाया जाता है? मिडिल पीस वाले रीजन में। कहाँ? मिडिल पीस वाले रीजन में। अगला है, मासिक चक्र में LH सर्ज का मुख्य परिणाम है, यानी द मेन रिजल्ट ऑफ LH सर्ज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक चक्र में LH सर्ज का मुख्य परिणाम क्या है? ओवुलेशन। क्योंकि आप देखिए ना, पीछे भी शायद देख चुके हैं कि अंडोत्सर्ग में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो LH। और LH हार्मोन का निर्माण कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला है, निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन का लाभ नहीं है? Which of the following is not an advantage of asexual reproduction?
तो चलो देखते हैं। रैपिड रिप्रोडक्शन एडवांटेज नहीं है, सो देखना है। लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट, जेनेटिक वेरिएशन, सिंगल पेरेंट। तो इसमें देखा जाए विद्यार्थी, तो इसमें क्या होता है, तो जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादातर इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो यही हो जाएगा अपने सबका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन कर रहा है और लैंगिक जनन का लाभ नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा अनुवांशिक विविधता नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा का भ्रूणीय भाग बनता है। प्लेसेंटा का भ्रूणीय भाग बनता है, यानी कि द फेटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज फॉर्म किसके द्वारा बनता है, एमनियोन के द्वारा बनता है, कोरियोन के द्वारा बनता है, यॉक्सक के द्वारा बनता है, या एलेंटाइस के द्वारा। तो वह किसके द्वारा बनेगा विद्यार्थी, कोरियोन के द्वारा। किसके द्वारा बनेगा, कोरियोन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि सबसे बाहर से कोरियोन ही पाया जाता है। अगला है, मानव में दुग्ध या दूध स्राव को प्रेरित करता है, यानी लैक्टेशन इन ह्यूमन इज इंक्लूडेड बाय किसके द्वारा विद्यार्थी, एस्ट्रोजन द्वारा, प्रोजेस्ट्रॉन द्वारा, प्रोलैक्टिन द्वारा, या फिर विद्यार्थी ऑक्सीटोसिन द्वारा। तो आपको पता होगा प्रोलैक्टिन। कुछ केसेज में ऑक्सीटोसिन भी राइट ऑप्शन होता है विद्यार्थी, लेकिन जब प्रोलैक्टिन दिया हुआ है तो प्रोलैक्टिन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण बताइए। तेजी से जो जनसंख्या विद्यार्थी बढ़ रहा है उसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। उसका मेन कारण क्या है, उच्च मृत्यु दर है। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण, यानी हाई डेथ रेट बिल्कुल नहीं, कम जन्म दर बिल्कुल नहीं, जन्म दर भी अच्छा खासा हो रहा है, मृत्यु दर में कमी। तो ये बात सही है विद्यार्थी, मृत्यु दर में ऐसा इसीलिए विद्यार्थी कमी। जनसंख्या वृद्धि का कहने का मतलब रीजन है विद्यार्थी, क्योंकि पहले चिकित्सा के क्षेत्र में उतना डेवलप नहीं था। चिकित्सा के क्षेत्र में डेवलप हो जाने के कारण मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, और जो कोई रोगी पहले रहता था विद्यार्थी, वो इलाज के अभाव के कारण मर जाता था, अब वो नहीं मर पाता है विद्यार्थी। तो इन सभी के कारण विद्यार्थी क्या होता है, पॉपुलेशन वृद्धि होता है। जो ऑप्शन दिया है उनके अनुसार आपका सी नंबर होगा। ठीक है, अगला है, आईयूडी या कॉपर टी का मुख्य कार्य बताइए। आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, द मेन फंक्शन ऑफ आईयूडी इज। तो आईयूडी का मेन फंक्शन क्या है, शुक्राणु उत्पन्न बढ़ाना, बिल्कुल नहीं, इसका काम तो शुक्राणु को बढ़ाना है ही नहीं। अंडोत्सर्ग को रोकना, बिल्कुल नहीं। शुक्राणु की गतिशीलता कम करना, तो जी हाँ, ये क्या करता है, शुक्राणु की गतिशीलता को रोक देता है। देखो डी नंबर है, गर्भाशय निकलना, बिल्कुल भी नहीं, गर्भाशय कैसे निकाल देगा इसमें। ठीक है, चलो अगला है, भ्रूण के चारों ओर पाए जाने वाले द्रव्य कहलाता है। तो भ्रूण के चारों बगल पाए जाने वाले फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। देखो विद्यार्थी अगर थ्योरी पढ़े हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर ही आएगा। अब चलो ऑप्शन में देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड है कि नहीं। तो देखो बी नंबर में दिया है, तो एमनियोटिक फ्लूइड इज राइट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पुष्पीय पौधों में बीज का विकास होता है, सीड डेवलप्स फ्रॉम। तो सीड का डेवलपमेंट हमेशा याद रखना है ओव्यूल से होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से होता है। नहीं, वासेक्टोमी या वैसेक्टोमी यह हमेशा मेल में पाया जाता है, और वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है। तो वास डिफरेंस इज राइट आंसर। ध्यान देना विद्यार्थी, जो भी हम ग्रीन कलर से शैडो कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं विद्यार्थी, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक ना, अगला है कि मानव में निषेचन के बाद प्रथम विभाजन कहलाता है, यानी कि जब जायगोट का निर्माण होता है तो जायगोट में फर्स्ट डिवीजन जो होता है विद्यार्थी, वह किस प्रकार का होता है। तो क्लीवेज होता है, सीधे बता दिए थे क्या होता है, क्लीवेज। क्लीवेज का खास बात क्या है विद्यार्थी, नंबर ऑफ सेल तो बढ़ेगा लेकिन जायगोट का जो साइज है वो वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एसटीडी नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं। तो सिफिलिस है, गोनोरिया भी है, एड्स है, और टाइफाइड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण अवस्था के बाद की अवस्था क्या कहलाती है। भ्रूण अवस्था के बाद, जब भ्रूण का अवस्था समाप्त, भ्रूण है नहीं, यानी कि द स्टेज
आफ्टर इम्ब्रियो इज कॉल्ड, तो इम्ब्रियो के बाद का स्टेज, तो देखो जायगोट बिल्कुल नहीं, ब्लास्टुला तो खुद इम्ब्रियो का स्टेज है, फीटस कहलाएगा या मोरूला कहलाएगा विद्यार्थी जो है, तो इसका राइट ऑप्शन अपने सबका हो जाएगा विद्यार्थी फीटस, ठीक है, फैटस। को दिक्कत समझने में, इम्ब्रियो के बाद का स्टेज क्या कहलाएगा, फीटस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनन अंग सहायक ग्रंथि नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो टेस्टिस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेस्टिस, क्योंकि आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कहा जाता है, टेस्टिस मेल में और फीमेल में क्या हो जाएगा, ओवरी, इन दोनों को विद्यार्थी हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है एक्सेसरी ग्लैंड कौन नहीं है, क्या पूछ रहा है, एक्सेसरी ग्लैंड कौन नहीं है, तो वो हो जाएगा टेस्टिस। इसका मतलब ये हुआ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कार्पोइड ग्लैंड क्या हो जाएगा विद्यार्थी, एक्सेसरी ग्लैंड। ओके, अगला क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों में भ्रूण कोश विकसित होता है, इम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम, इम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट किससे होता है विद्यार्थी, तो इम्ब्रियो सैक का डेवलप, एक मिनट, पुष्पीय पौधों में भ्रूण कोश, तो भ्रूण कोश का डेवलपमेंट आप पढ़े थे फंक्शनल मेगा स्पोर से, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मेगा स्पोर है तो कोई दिक्कत नहीं, मेगा स्पोर ही अपने सब राइट ऑप्शन लगाएंगे। ओके, अगला है, मानव में द्विगुणित अवस्था है, यानी तो हम शुरू में बता दिए थे विद्यार्थी, जब ये डिप्लॉयड स्टेज पूछेगा तो डायरेक्ट युग्मनज लगाना, क्या लगाना, युग्मनज यानी जायगोट इज राइट आंसर। देखो 45 में क्या है, निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक का अस्थाई तरीका, अस्थाई मतलब परमानेंट मेथड है, परमानेंट मेथड है, तो परमानेंट मेथड हो जाएगा सर्जिकल मेथड, और सर्जिकल मेथड का एक पार्ट है वैसेक्टोमी जो कि मेल में होता है, ठीक है। तो अगला है, मानव में प्लेसेंटा हार्मोन नहीं है, अब यहाँ पर विद्यार्थी जो है कहने का मतलब कुछ हार्मोन दिया हुआ है और कह रहा कौन सा हार्मोन जो है प्लेसेंटा के द्वारा नहीं बनता है, तो वह है FSH, क्या है विद्यार्थी, FSH, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में संतति होती है, अलैंगिक जनन में संतति होती है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो संतान का निर्माण होता है विद्यार्थी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल नहीं, उसे हम आइडेंटिकल कहेंगे, क्या कहेंगे विद्यार्थी, आइडेंटिकल, इसीलिए तो हम क्लोन कहते हैं, नहीं जी, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों में फल बनता है, फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम, तो फ्रूट का डेवलपमेंट विद्यार्थी अंडाशय से होता है यानी ओवरी से होता है, ठीक है। अगला है, मानव में प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन को बढ़ाता है, मानव में प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन को बढ़ाता है, कौन बढ़ाएगा विद्यार्थी, ऑक्सीटोसिन बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन बढ़ाता है, ठीक है। इसी तरीके से है विद्यार्थी अपने सबका लास्ट क्वेश्चन कि STD से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है, STD से बचने का, तो एक ही लाइन में विद्यार्थी सुरक्षित यौन व्यवहार, यही आपको बचा सकता है और तीसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो चलो रहने देते हैं आज का क्लास, धन्यवाद, थैंक यू।